जाइए, घर लौट जाइए। जब तक रहेंगे चांद सितारे, तेरे बेटा को, तेरे लाला को, तेरे बच्चा को नाम जग में हुई जाए को, घर लौट जाइए। लौट जाइए, घर लौट जाइए, घर लौट जाइए। महाराज देव ऋषि नारद ने जवाब दियो ही माताओं और कहा, हे देवी बिटिया लौट जा, तेरे लाला होएगो और ऐसो बेसो लाला ना होएगो। जब तक चांद सितारे रहेंगे तब तक तेरे लाला को नाम जग में रहेगो, ऐसा बेटा होगा, लौट जा। सुनीति ने जवाब दिया, अरे ओ बाबा कैसी बातें कर रहे हो, मोए 6 महीना बीत गए, मैंने महाराज की सूरत ना देखी और तुम लला की बात कर रहे हो, तुम बेटा की बात कर रहे हो। आज पता चला है कि संत भी झूठ बोलते हैं। जवाब दिया, अरे ओ बिटिया सुन ले, संत की वाणी कभी झूठी नहीं होती है। भगवान ने स्वयं अपने लिए कहा है कि मोर वचन से पर जाए फीका और संत वचन पत्थर की मीठा। अरे ओ लाडो लौटे जा। बोले, अरे बाबा निकामा यू सुन ले, तुमने तो पई कह लई। की सूरत लख नहीं पाई रे, अरे सौतन जादू करो मेरे सैया तुलो बहकाई रे। अरे बिना बलम के ओ बाबा मेरे लला हो न को नाई रे। अरे इतनी कह के बात दुखिया आई भैया से टकराई रे। इतनी कह के बात दुखिया आई भैया से टकराई रे। महाराज ध्यान रखें, जवाब दियो बाबा। देव ऋषि नारद समझाने लगे हैं, मान ले वो कही, अब तुम्हें पता नहीं है, दादा जो संत होते हैं, संत उनका स्वभाव बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा। संत कभी अपनी परवाह नहीं करता है,
संत कभी भी देखना आप अपनी परवाह नहीं करता है, और जो अपनी परवाह करता है वो संत कैसा है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताऊं, आप लोगों ने भाई सुना भी होगा, तुकाराम जी की। तुकाराम जी एक बहुत अच्छे संत थे, निर्मल स्वभाव के थे, और संतों का स्वभाव तो अच्छा होता ही है माताओं। बड़े अच्छे स्वभाव के थे दादा, और जितने संत अच्छे स्वभाव के थे ना, उतनी ही उनके घर से जो देवी जी थी एकदम कड़क स्वभाव की, एकदम कड़क स्वभाव की थी। कहते हैं ना कि जो जोड़ी होती है पति पत्नी की, अगर पत्नी कड़क है तो पति को निर्मल स्वभाव से रहना चाहिए, और पति ज्यादा कड़क स्वभाव का है तो पत्नी समझ लो आप देवियों झुक जाइए। अगर एक कम हो जाएगा ना तो जिंदगी अच्छे से बीत जाएगी, अगर एक तार मिल गए ना तो समझो बर्बादी है घर की। आजकल की देवियां भी भाई ऐसी हैं कि पति ने एक मारा ना तो देवियां भी एक लगा देती, पूरा बदला ले लेती, बोले खानदानी हूं बदला ले लूंगी। फिर भाई मामला कोर्ट कचहरी तक जाता है। इसलिए कहते हैं कि अगर एक कड़क स्वभाव का है तो एक अच्छे निर्मल स्वभाव का होना चाहिए। वैसे ही तुकाराम जी हैं, बड़े निर्मल स्वभाव के हैं, और जो देवी जी हैं वो कड़क स्वभाव की, बहुत ही ज्यादा। एक बार देवी जी बोली, सुनो पूरे दिन पड़े रहते हो, 10-10 15-15 रोटियां खा लेते हो, एक भी काम नहीं करते हो घर का। सुनिए, हाथ में रस्सी को पकड़िए, जाइए खेत से गन्ने की गठरी लेके आओ। रस्सी को पकड़ा दिया। अब तुकाराम जी धीरे धीरे जा रहे थे, उन्हें धक्का और लगा दिया, तेजी जाइए गन्ने की गठरी लेके, हाँ और जल्दी आना। महाराज तुकाराम जी बोले ठीक है देवी, जाए रहे। तुकाराम जी ने दादा हाथ में रसरी पकड़ी है और चले खेत पे, गन्ने की गठरी बनाई और लेकर के आए। रास्ता में कछु बालक मिल गए, जवाब दियो, अरे तुकाराम जी एक गन्ना हमें भी दे दो। अब 4-5 बालक रहे भाई, एक एक गन्ना पकड़ा दिया, बोले ले। और आगे बढ़े तो बच्चा कछु और मिल गए। अब तुकाराम जी मन में विचार कर रहे कि घरे श्री देवी बैठी, देवी जी पता नहीं आज का होवे, पर उनका स्वभाव ही अच्छा था। महाराज बच्चों ने कहा तुकाराम जी एक गन्ना हमें भी दे दो। 4-5 बच्चा रहे, एक एक गन्ना पकड़ा दियो। अब महाराज जब तक द्वारे के दरवाजे के सामने पहुंचे, एक गन्ना हाथ में है। अब तुकाराम जी पत्नी देवी जी कमर पे हाथ खड़े, आ जाओ बढ़िया, एक गन्ना लेके आ रहे हो, आ जाओ। जवाब दिया, शर्म नहीं आती है, कहा था गठरी लाने को, एक गन्ना लाए हो। गन्ना को झपटा, कमर में 2-4 लगाए दे, गन्ने के 2 टुकड़े हो गए। अब तुकाराम जी का बोले, अरे देवी तू कितनी अच्छी है, कितनी भोली है। पता मैं जब आ रहा था ना तो मेरे मन में यही विचार आ रहा था कि एक गन्ना बचा है, तू खाएगी या मैं खाऊंगा, तू खाएगी या मैं खाऊंगा। तू तो बहुत ही अच्छी है, तूने 2 टुकड़े कर दिए, एक तू खा ले और एक मैं खा लूं। बोलिए गोविंद भगवान की। तो संतों का स्वभाव तो ऐसा होता है, संत होते हैं ना वो बहुत अच्छे होते हैं। और दादा एक संत जी थे, वो यमुना के किनारे स्नान कर रहे थे। एक व्यक्ति ने देखा ये बाबा रोज रोज आ जाता कमंडल लेके,
आज से परेशान करूंगा। उस व्यक्ति ने क्या किया, संत जी ने एक डुबकी लगाई यमुना में, उस व्यक्ति ने कीचड़ को उठाया और संत के ऊपर डाल दिया। संत ने फिर ना लिया, उसने कीचड़ को उठाया संत के ऊपर फिर डाल दिया। संत जी ने फिर स्नान कर लिया, फिर कीचड़ को उठाया फिर डाल दिया। महाराज उसने 11 बार कीचड़ डाला है तो संत ने 11 बार स्नान किया। एक व्यक्ति ये दृश्य देख रहा था, संत जी के पास में आए और जवाब दियो, बाबा हमें एक बात बताओ, ये व्यक्ति बहुत बार आपके ऊपर कीचड़ डाल चुका, आपको गुस्सा नहीं आता? बोले लाला वैसे में यमुना में एक डुबकी लगाता था, आज इसकी वजह से मैंने 11 डुबकी लगाई थी। ये 11 डुबकी तो मैं 11 दिन में लगा पाता, इसकी वजह से मैंने 11 डुबकी लगाई। बोलिए गोविंद भगवान की। संतों का स्वभाव बड़ा निर्मल होता है। देव ऋषि नारद बोले, ओ बिटिया मेरी बात सुन ले, तेरे अगर बेटा ना हो तो 9 महीने बाद फिर मर जाना आके, 9 महीने तक इंतजार देख ले, तेरे लाला हो जाएगा। बोले ठीक है। सुनीति वापस लौटे आई है। अब महाराज उस दिन का याद करने लगी है कि वो दिन कब आए जब मेरी गोदी में किलकारियां मारता हुआ छोटा सा बच्चा आ जाए। उस दिन को मैया याद करने लगी है, भगवान की बड़ी भक्ति करती है। एक दिन ऐसा हुआ, सुखदेव बाबा वर्णन करते हैं कि राजा उत्तानपाद शिकार खेलने के लिए जंगल में चले। सिपाहियों को साथ में लिया। शिकार खेलते खेलते राजा को समय बीत गया, थोड़ा शाम हो गई। सिपाही तो चले आए,